चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी मतलब स्टोर करने योग्य डिवाइस। ठीक है, जैसे हमारे दिमाग में हम कोई चीज़ स्टोर कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला हूँ कि गूगल से सर्च करके आपको कुछ चीज़ें बताना है, तो आपने अपने दिमाग में स्टोर कर ली और आप बाद में बताओगे भी, याद रख लेते हैं ना। तो याद करने की क्षमता को हम क्या बोल देते हैं? मेमोरी। उसी प्रकार कंप्यूटर में जो डिवाइस होती है जो याद करती है उसे मेमोरी बोल देते हैं। और मेमोरी दो कैटेगरी में आ जाती है, एक तो आ जाती है इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आ जाती है एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जिस प्रकार हमारा भेजा भेजा मतलब माइंड जो होता है, दिमाग, उसमें हम स्टोर कर लेते, उसी प्रकार कंप्यूटर में ये मेमोरी होती है जो स्टोर करती है। दो कैटेगरी में, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी मतलब रैम होती है जो शुरू में मैंने बताया था, हार्ड डिस्क होती है जो परमानेंट स्टोर करती है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है जिसमें दो कैटेगरी होती है, वर्किंग मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब याद रखने वाली मेमोरी। और ये चीज़ें आप कहाँ से एक्सेस करते हैं? इधर उधर देख दाख के, पढ़ के, ये सारी चीज़ करके आप क्या कर लेते हो? कुछ आप करंट में, जैसे रोड में आप चल रहे हैं तो आपकी मेमोरी कौन सी काम करेगी? वर्किंग मेमोरी। परंतु कुछ अच्छी चीज़ हो जाती है, कुछ बुरी चीज़ हो जाती है, उसको आप स्टोर कर लेते हैं। तो कहाँ स्टोर करते हैं? लॉन्ग टर्म में। उसी प्रकार कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोरेज होती है, परमानेंट होती है, जो कि इनपुट डिवाइसेस से मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहली बात करें तो डिवाइस मतलब एक प्रकार से यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा प्राप्त किया जाता है, इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया जाता है, उसे स्टोर करने का काम करती है और इसे कंप्यूटर की याददाश्त के रूप में जाना जाता है। जैसे इसे हम कंप्यूटर की मेमोरी बोल देते हैं। सीपीयू के साथ में इनबिल्ट होती है और कुछ अलग भी होती है। जैसे सीपीयू के साथ में इनबिल्ट होती है उसे क्या बोल देते हैं? बफर मेमोरी, रजिस्टर या जो भी। परंतु अलग से जो होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, इंटरनल मेमोरी इसे बोला जाता है, जो निर्देशों को, सूचनाओं को, परिणामों को स्टोर करने का काम करती है। तो यहाँ पे मेमोरी जब स्टोर करेगी तो कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करेगी। डाटा स्टोर करेगी तो कितना करेगी, कैसे मापा जाएगा? मापने के लिए हम यूज़ करते हैं जीरो और वन, जिसे हम सिंपल बोल देते हैं बिट। क्या बोल देते हैं? जीरो और वन को बिट। और बिट जो होती है बाइनरी डिजिट कहलाती है, जिसको मेमोरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके आगे भी हम जो है बड़ी यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की यूनिट्स, मतलब मेमोरी मापने की यूनिट्स, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे पहली जो यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी मापने के लिए, बिट होती है, जिसको हम जीरो या वन से डिनोट करते हैं। जीरो और वन को क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर की बाइनरी डिजिट्स या बिट। चार बिट मिल जाए, यानी कि जीरो वन इस प्रकार से चार मिल जाए तो क्या बन जाती है? एक निबल बन जाती है। इसके अलावा 8 बिट मिल जाए, चार को डबल कर दो तो वो एक बाइट बन जाती है। एक बाइट को अगर 1024 गुणा कर देते हैं तो आपको एक केबी देखने को मिल जाती है, किलो बाइट। 1024 केबी से मिलकर एक एमबी बन जाती है। 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी यानी गीगाबाइट। 1024 जीबी से मिलकर क्या बन जाती है? एक टीबी बन जाती है, टेराबाइट। फिर उसके बाद 1024 टीबी से एक पीबी यानी पेटाबाइट। ऐसी प्रकार चलते चलते देखिए एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटोबाइट। लास्ट में 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर क्या बन जाती है? एक जियोबाइट। तो सबसे बड़ी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट क्या है? 1 जियोबाइट है और सबसे छोटी 1 बिट है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ है। इसी प्रकार कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक केबी बराबर 1024 बाइट, एक एमबी बराबर 10 एक प्रकार से हम बोलें 10,48,576 बाइट हो सकता है। फिर एक जीबी बराबर जो बाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसमें हम 1024 का गुणा कर देंगे। तो इतना बड़ा ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा। तो मेमोरी दो कैटेगरी में, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपको सीपीयू की मेमोरी, जो कि रजिस्टर होती है, कैश होती है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, पूरी सीरीज़ में आप पीछे की क्लास देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सेकंड जो होती है वोलेटाइल होती है, जिसे अस्थायी मेमोरी बोल देते हैं। जैसे रैम है, रैम में आपकी एस रैम है, डी रैम है और वर्चुअल रैम, ये सारी रैम देखने को मिल जाती है। नॉन वोलेटाइल में आपको रोम देखने को मिल जाती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम देखने को मिल जाती है। ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी में आपको दो मिल जाती है, एक तो सिक्वेंशियल क्रम अनुसार, ठीक है, दूसरी मिल जाती है डायरेक्ट, कहीं से भी स्टोर करना, कहीं भी ऐसे रिट्राइव करना। तो इसमें मैग्नेटिक टेप आते थे पहले के समय में, जिसको सीक्वेंस में रील आती थी ना टेप रिकॉर्डर में, सीक्वेंस में स्टोर होता था, सीक्वेंस में रिट्राइव होता था। पर डायरेक्ट एक्सेस में आ गई मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आपको हार्ड डिस्क देखने को मिली, फ्लॉपी डिस्क देखने को मिली। उसके अलावा फ्लैश ड्राइव भी यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे डायरेक्ट के अंतर्गत ही फ्लैश ड्राइव देखने को मिली। फ्लैश ड्राइव बोले तो एसएसडी, ठीक है, एसएसडी जो है सेकेंडरी स्टोरेज देखने को मिल जाती है कंप्यूटर में। फिर ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क है, एचवीडी है। एचवीडी हालांकि बंद हो गई है पर हम देखेंगे। सीडी रोम है, सीडी के अंतर्गत सीडीआर, सीडी रीराइटेबल, डीवीडी उसी प्रकार सीडी है जिस प्रकार डीवीडी है।
चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो सीपीयू के अंतर्गत खुद की अपनी मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं, और एक सीपीयू के अंतर्गत एक और मेमोरी होती है जो सीपीयू की मेमोरी कहलाती है कैश मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी किसकी होती है? मेन मेमोरी से डेटा को ले जाने का काम करती कैश, और इसके अंतर्गत कुछ डाटा स्टोर करना तो रजिस्टर। और मेन मेमोरी जितनी भी इंस्ट्रक्शन यूज़र ने दिए हैं उनको स्टोर करने का काम करती है, और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोर करने का काम करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैम की। तो रैम में एस रैम डी रैम होती है। तो यहाँ देखिए रैम के कुछ प्रकार है डी रैम के। डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 4 और डबल डेटा रेट 5 भी आ गई, DDR5। ये रैम के प्रकार है रैंडम एक्सेस मेमोरी के। उसी प्रकार हम देखें यहाँ पे तो रैम क्या काम करती है? जितना भी डाटा है यूज़र के द्वारा दिया गया उसको स्टोर करती है, कैश के द्वारा सीपीयू में जाता है, और हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज आपकी जो है ऑफलाइन कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी हमने देख लिया। डायनेमिक रैम जो है और स्टैटिक रैम के बारे में बात कर लेते हैं। डायनेमिक रैम को डी रैम के नाम से जाना जाता है, और ये जो होती है बार बार, मतलब जैसे रहता है ना, बार बार रिफ्रेश करने या विद्युत आवेशित करने की ज़रूरत पड़ती है, तो डी रैम को ज़्यादा पड़ती है, और जितने बार डाटा मतलब विद्युत आवेशित होगा उतनी बार डाटा इरेज हो जाएगा, तो डी रैम ये काम करता है। उसके बाद हम एस रैम की बात करें तो एस रैम डी रैम से ज़्यादा देर तक स्टोर करती है, हालांकि है तो प्राइमरी मेमोरी, तो इसको विद्युत आवेशित करने की ज़रूरत यानी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार, तो इसलिए ये जो है काफ़ी महंगी होती है। उसके बाद एस रैम और डी रैम में आप अंतर यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने दोनों के अंतर जो है बता दिया हूँ। वर्चुअल रैम जो होती नहीं है रैम, बस वर्चुअल रैम हम बना लेते हैं। कैसे? हार्ड डिस्क या एसएसडी का कुछ पार्ट जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है समय समय पर वापस दे दिया जाता है, उसे वर्चुअल रैम बोलते हैं। जैसे मोबाइल में आप अभी खरीदते हो 8 GB रैम, और क्या बोल देते हैं 16 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि 8 GB और प्लस हो सकती है। तो जो प्लस होने वाली रहती है वो मेमोरी का पार्ट है, किसका? स्टोरेज का। तो जो 8 GB है वो कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी। जितने भी परमानेंट जो आपके प्रोग्राम होते हैं, जो बायोस प्रोग्राम होते हैं, वो सब कौन स्टोर करता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें स्टोर डाटा को हटाया नहीं जा सकता। पर ईपी रोम से हटाया जा सकता है इरेजेबल वॉलेटाइल, जो है एक प्रकार से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है, और डबल ईपी रोम में कुछ आपको इलेक्ट्रिकली तरंगों के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। तो तीनों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। पी रोम में डाटा हटाया नहीं जा सकता एक बार स्टोर करने के बाद। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज कहलाती है। जैसे आप देखोगे तो हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क है, टेप ड्राइव, ये सब मिल जाते हैं आपको किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। तो हार्ड डिस्क आप देखोगे कुछ इस प्रकार से प्लेटर्स होती है जो क्या करती है, जितनी अधिक प्लेट होगी उतना ज़्यादा स्टोर करेगी। और एसएसडी इस प्रकार से चिप लेवल में देखने को मिल जाती है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये जो एसएसडी है वो ज़्यादा कैपेबल है किससे? हार्ड डिस्क से। महंगी भी है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा स्पीड से स्टोर करती है, ज़्यादा स्पीड से रिट्राइव करती है। तो दोनों में आप यहाँ अंतर देख सकते हैं। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये प्लेटर्स है जो हमने देखे थे, ये वाली, ये ऐसी कसी होती है, जहाँ कसी होती है उसे स्पेंडल बोलते हैं। जहाँ से डेटा रीड राइट होता है उसे रीड राइट हेड बोल देते हैं, और जहाँ पे ये सारे रीड राइट हेड कसे होते हैं उसे आर्म असेंबली बोल देते हैं। और ये जो कंप्लीट सिलेंडर होता है, अब यहाँ पूरा जो सर्कल है इसे क्या बोल देते हैं? ट्रैक, और छोटे छोटे भागों को बोल देते हैं सेक्टर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हार्ड डिस्क के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, राउंड पर मिनट होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट होगा, जैसे 5400 RPM और 7200, तो 7200 वाली की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, महंगी भी होगी, ठीक है। हालांकि अभी हार्ड डिस्क का चलन कम हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली है? एसएसडी ने। एसएसडी जो है काफ़ी थोड़ी सी महंगी होती है, परंतु स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसकी संरचना आप देख लेना। सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे कि मैंने बताया, ये जो होती है आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क का अपग्रेडेबल वर्जन है, और इसके कुछ प्रकार भी होती है, जैसे आप यहाँ देख लेना, साटा एसएसडी होती है, एम साटा होती है, M2 होती है, SSHD होती है, और NVMe। वर्तमान में NVMe ज़्यादातर चलन में है, ठीक है। इसके भी प्रकार आप जब SSD लेते हैं तो आप ध्यान में रख कर लिया करो। कुछ में NVMe नहीं लगती है तो साटा SSD लग जाती है, M.2 लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इनके बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं। फिर जो है आपको दोनों में अंतर दिखेगा, तो अंतर आप एक बार देख लेना ताकि समझ में आ जाए। टेप ड्राइव तो आपको पता है,
टेप ड्राइव या टेप डिस्क मैग्नेटिक टेप, जो रील कैसेट आती थी उसमें जो स्टोरेज होती थी वो मैग्नेटिक टेप कहलाता था। इसके अलावा आपको फ्लॉपी डिस्क दिखेगी। सीडी के पहले जो चलन में थी वो फ्लॉपी डिस्क थी। इसकी जो थी 4 एक प्रकार से 4 MB के आसपास स्टोरेज हुआ करती थी। परंतु सीडी में आप देखोगे तो सीडी में आपको स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। सीडी में स्टोरेज की बात करें तो सीडी में आपको 700 MB स्टोरेज मिल जाती, काफ़ी ज़्यादा हो गई। किसने बनाया था, कब बनाया था, तो देखिए यहाँ पे आपको 1982 में कॉम्पैक्ट डिस्क जो है यहाँ पे बनाई गई थी। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB और डबल साइडेड में ज़्यादा होती है। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। साथ ही दोनों के प्रकार आप देखें यहाँ पे अलग अलग प्रकार से होती है। रीड ओनली मेमोरी होती है, रीडेबल होती है, रीराइटेबल होती है, ऐसे डीवीडी होती है। उसके अलावा यहाँ देखोगे तो ब्लू रे डिस्क, ये फुल HD क्वालिटी में अगर मूवी स्टोर करना है तो आपको ब्लू रे डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो सीडी का अपग्रेडेबल वर्जन डीवीडी का अपग्रेडेबल वर्जन ब्लू रे डिस्क। और एक और डिस्क आई थी जिसका नाम था HBD। यहाँ देखिए ब्लू रे डिस्क और डीवीडी में अंतर देख लेना आप। यहाँ पे HBD की बात करें, हालांकि चलन में नहीं है, परंतु ये 4 TB तक का डाटा स्टोर करती थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टोर करती थी ये। और ये जो है कंपनीज बंद हो गई है, मतलब बैंकरप्ट हो गई है, तो ये नहीं बनती है। ऐसे पेन ड्राइव आप देख सकते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे, आपने देखा भी होगा। फ्लैश ड्राइव होती है, अलग अलग कैपेसिटी में देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा चलन में सैंडिस्क की पेन ड्राइव है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेमोरी कार्ड जो आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो ये कैमरा के भी हो सकते हैं और मोबाइल के भी, तो मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद SD कार्ड, जो उसके अलग अलग प्रकार है। आपके मोबाइल में छोटा कार्ड यूज़ होता है, तो छोटे कार्ड को हम बोल देते हैं यहाँ पे, सबसे छोटा वाला जो होता है माइक्रो SD कार्ड। मिनी आता है उससे बड़ा, यानी मंझला कार्ड, और बड़ा जो है कैमरे में यूज़ होता है। अब इसकी स्पीड भी आप देख लेना, मतलब कौन सी क्लास का। क्लास जब भी आप कार्ड लो तो क्लास आप ध्यान में रखना। जैसे देखिए यहाँ पे हम कार्ड देखेंगे तो क्लास 10 लिखिए। क्लास 10 मतलब आप देखोगे तो क्लास 10 जो है 10 MB पर सेकंड का डाटा फुल HD जो है रिकॉर्डिंग हेतु उपयोग किया जाता है। फिर आप ऐसे जो है एडवांस वाले लोगे तो इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उसके कार्ड की जो मतलब प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में अंतर एक बार पढ़ लेना, दोनों चीज़ें दी हुई है।